हाँ, प्रागैतिहासिक काल का जो दूसरा भाग था मध्यपाषाण काल, वो आपको बताएं। तीसरा आपका क्या है, जो प्रागैतिहासिक काल का तीसरा काल क्या है, नवपाषाण काल। जो नवपाषाण काल सबसे महत्वपूर्ण काल था, जिसमें कृषि का विस्तार, चाक का आविष्कार, पहिया का आविष्कार, है ना, परिवार का एक साथ रहने का, है ना, जितने भी क्या है जो परिवार थे, आदमी थे, वो सब नदी के किनारे ही स्थित थे, क्योंकि नदी के किनारे की भूमि क्या होती थी, उपजाऊ होती थी। और क्या है जो खेती करने के लिए पानी की उपलब्धता आसान तरीका से हो जाता था। इसलिए नवपाषाण काल में मतलब क्या है, जो आपका, है ना, परिवार का उत्पत्ति हुआ, गांव शहर का उत्पत्ति हुआ, यही आगे जाकर चला जाएगा हड़प्पा सभ्यता में, जो नगरीय सभ्यता हो जाएगा। तो हम आते हैं नवपाषाण काल, यानी क्या हो गया तीसरा, यानी क्या हो गया प्रागैतिहासिक काल का तीसरा भाग। काल का तीसरा पार्ट क्या है, जो आपका नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है। ये नवपाषाण काल क्या है, जो यूनानी शब्द से बना है, है ना, नियो। ठीक है, यूनानी शब्द नियो, जिसका अर्थ होता है नवीन, और लिथिक का होता है पाषाण। इसलिए इस युग को नव पाषाण काल कहते हैं। इसलिए इसलिए इस युग को या इस काल को नवपाषाण युग कहते हैं। ठीक है। नवपाषाण युग कब से कब तक माना जाता है, ये नवपाषाण युग, है ना, ये नवपाषाण युग कितना से कितना के बीच में माना जाता है, तो 4000 ईसा वर्ष पूर्व से, है ना, 1800 ईसा वर्ष पूर्व तक को क्या कहते हैं, नवपाषाण युग यानी नवपाषाण काल कहते हैं। ठीक है। नवपाषाण काल को मतलब क्या है, जो खाद्य उत्पादक काल भी कहा जाता है। मतलब इसको क्या कहा जाता है, नवपाषाण काल को, है ना, नवपाषाण काल को, नवपाषाण काल को खाद्य उत्पादक उत्पादक काल भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है। तो यानी क्या हो गया, प्रागैतिहासिक को, यानी तीसरा पार्ट नवपाषाण काल, यूनानी शब्द नियो से बना है, नवीन, और लिथिक का अर्थ होता है पाषाण, इसलिए इस युग को नवपाषाण युग कहते हैं। और ये 4000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 1800 ईसा वर्ष पूर्व को, है ना, क्या कहते हैं, नवपाषाण युग कहते हैं। और नवपाषाण युग या काल को हम क्या कहते हैं, खाद्य उत्पादक काल भी कहते हैं। ठीक है। भारत में नवपाषाण का सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया, प्राइम रोस ने दिया 1842 ईस्वी में। यानी भारत में नवपाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया, तो प्राइम प्रोस ने दिया है। ठीक है। तो अगला देखिए, तो भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी प्राइम रोस प्राइम रोस ने 1842 ईस्वी में, है ना, प्राइम रोस ने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंग सिंगूर, कर्नाटक मतलब क्या पड़ता है, भारत में जिसकी राजधानी बेंगलोर पड़ता है, तो सिंगलूर
नामक स्थान पर पहला उपकरण खोजा, यानी क्या हो गया, कर्नाटक। 1842 ईस्वी में कर्नाटक, कर्नाटक के लिंग सुगूर, है ना, लिंग सुगूर से प्रथम उपकरण खोजे। लेकिन उसी तरह से क्या है, जो 1800 फिर 1860 ईस्वी में वास्तविकता उपकरण कौन खोजा, तो आपका मतलब क्या, ली मसूरिये, है ना, ये ली मसूरिये। लेकिन क्या है, जो वास्तविक रूप से 1860 ईस्वी में, है ना, ला मसूरिये, ला मसूरिये ने कहाँ पे, तो टोंस नदी के घाटी के किनारे पहला उपकरण खोजा, यानी साक्ष्य रूप में, यानी क्या हो गया, उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में पहला प्रस्तर खोजा, यानी क्या हो गया, उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में प्रथम प्रस्तर उपकरण का साक्ष्य मिला। उपकरण का साक्ष्य मिला। ये मतलब क्या है, जो लिंग सुंगुर में खोजे थे लेकिन नहीं, लेकिन वास्तविक रूप से जो औजार प्राप्त हुआ, तो उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में प्रथम प्रस्तर उपकरण का साक्ष्य मिला है। ठीक है। उसी तरह से क्या है, जो आपका, है ना, बहुत सारे चीज है। नवपाषाण काल के युग, नवपाषाण काल के लोग कृषि में निपुण थे, है ना, वो अपना अस्थाई जीवन घर बना के रहते थे। और वहाँ के लोग मतलब क्या है, जो परिवार के रूप में एक जगह इकट्ठे करके रहने लगा, क्योंकि जब वो काम का बंटवारा भी नवपाषाण काल में ही हुआ। ठीक है। अब आगे, और नवपाषाण काल का सबसे बड़ी आविष्कार आपका हो गया चाक, पहिया, है ना, ये सबसे बड़ा मतलब क्या है, जो कृषि। तो देखो, नवपाषाण काल का सबसे बड़ी उपलब्धि, काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या था, देखिए, कृषि, है ना, चाक और पहिया। सबसे बड़ा उपलब्धि यानी क्या हो गया, कृषि, यानी क्या हो गया, कृषि का उल्लेख, यानी क्या, जो इसी में, यानी कृषि का मतलब क्या है, जो आधुनिक ढंग से करने लगा। चाक हो गया कुम्हार का चाक, जिससे क्या है, जो बर्तन मृदभांड बनाने का मतलब क्या है, जो आसान हो गया। पहिया हो गया, जो पहिया से बना चक्का बना, जिससे क्या है, जो बैलगाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए आसान हो गया। तो नवपाषाण का सबसे बड़ा उपलब्धि क्या था, कृषि, चाक और पहिया था। ठीक है। और नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराना कृषक समुदाय थे, यानी क्या हो गया, नवपाषाण युग के निवासी युग के निवासी सबसे पुराना सबसे पुराना या प्राचीन सबसे पुराना कृषक समुदाय थे। और वो क्या है, जो अस्थायी रूप से घर बनाकर रहते थे, मतलब क्या है, जो नवपाषाण काल के लोग क्या है, जो अस्थायी घर बनाकर रहते थे, है ना, नवपाषाण के लोग, काल के लोग अस्थाई घर बनाकर रहते थे।
बनाकर रहते थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने का सबसे पहले इसमें, क्योंकि चाक का जब आविष्कार हुआ इसमें, तो मिट्टी का बर्तन बनाने का भी साज नवपाषाण काल में ही हुआ। तो सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाने का साज नवपाषाण काल में ही नवपाषाण काल में ही मिला। तो देखिए, चाक का हो गया, पहिया का हो गया, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब उसके बाद क्या है, जो नवपाषाण काल के लोग, हाँ, नवपाषाण के लोग जो औजार का जो, यानी क्या हो गया, पत्थर के जो औजार का उपयोग करते थे, उसमें पॉलिशदार पत्थर का औजार करते थे, यानी पॉलिशदार पत्थर के औजारों का, हथियारों का उपयोग करते थे। ठीक है, नवपाषाण काल में लोग, अगला, अगला क्या है, जो नवपाषाण के लोग, नवपाषाण काल के लोग लोग पॉलिशदार पॉलिश पॉलिशदार पत्थरों के औजारों और हथियारों का उपयोग करते थे। करते थे। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे चीज है, नवपाषाण काल में बहुत सारे स्थल, नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। जैसे हो गया बुर्ज होम, जो मतलब क्या है, जो आपका ये कश्मीर राज्य के श्रीनगर झील के किनारे ये बुर्ज होम बसा हुआ है ना। ये बुर्ज होम क्या है, जो आपका कृषि का साक्ष्य मिला यहाँ पे, क्या है, जो मालिक के कब्र, जब मालिक के कब्र में कुत्तों को भी दफना दिया जाता था, ये बुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ। लेकिन बुर्ज होम नवपाषाण काल से भी है और ये ताम्रपाषाणी काल से भी मिलता जुलता है। ठीक है, तो अब नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल, यानी क्या, नवपाषाणिक काल के स्थल कौन कौन से हैं देखें। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले क्या है, जो नवपाषाणिक स्थल,